हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष चौहान और मेरे यूट्यूब चैनल राइडर डैडी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जाने वाले हैं श्रीनाथ जी धाम गौशाला। तो चलो दोस्तों, चलते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो? मज़े में? अब हमारी राइड स्टार्ट हो चुकी है और हम जा रहे हैं श्रीनाथ जी धाम गौशाला की ओर। मलाड से ये 24 किलोमीटर दूरी पर है। अब हम वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे हैं, यहाँ से सीधे ही जाना है। और जैसे ही अब हमारी ऑफ रोडिंग स्टार्ट होगी, फिर वापस मिलते हैं आपसे। अब हमें यहाँ से राइट लेना है और अब जैसे ही आगे लेफ़्ट की ओर जो रोड आएगा, वहाँ से हमारी ऑफ रोडिंग स्टार्ट हो जाएंगी। देखो दोस्तों, अब यहाँ से हमारी ऑफ रोडिंग स्टार्ट हो रही है और बिल्कुल ही कच्चा रास्ता है। श्रीनाथ जी धाम जाने के लिए बिल्कुल ही कच्चा रास्ता है यहाँ से, और बहुत ही संभाल के चलाना होगा क्योंकि बहुत ही पत्थर वगैरह है बीच में और बहुत ही कच्चे रास्ते हैं। तो आगे हम चलते ही जा रहे हैं। दोस्तों, अब इंतज़ार हुआ पूरा और हम पहुंच चुके हैं श्रीनाथ जी धाम गौशाला। नमो गोभ्य नमो गोभ्य नमो गोभ्य नमो नमः सर्वदेवा गवामंगे तीर्थानि तत्पदेषु च। ये हमारा गौशाला का राजा है, आदिदेव गिर प्रजाति का। ये भोला है। ये हमारा भविष्य का राजा है, हमारा नंदीदेव बलराम बल्लू। यहाँ पर ये गिर जाति की सारे गोवंश हैं
वहाँ पर प्रारंभ में जो 2 गायें हैं वो कच्छ की कांकरेज गायें हैं। वहाँ पर जो ये 2 गायें बैठी है, बाकी सारा सर्वथा संपूर्ण गीर गौवंश है। तो ये हमारे सर्वोत्तम गाय, गुजरात की गीर गाय, पंजाब सिंध की शाहीवाल गाय, हैदराबाद की ओंगल जाति की गाय, महाराष्ट्र की राठी एवं खिल्लारी गाय, डांगी क्षमा कीजिए, और राठी गाय राजस्थान तरफ की, थरपारकर राजस्थान तरफ की, ऐसे अनेक गौवंशों का हम लोग यहाँ पर सेवा भाव से, बिल्कुल सेवा भाव से यहाँ इनकी सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे हमारे भारत में आने वाली पीढ़ी को, नेक्स्ट जनरेशन को हमारे गौवंशों के बारे में पता चले कि गाय किसे कहते हैं, गाय का महत्व क्या है, उसके बारे में पता चले। जो हम गौ माता कहते हैं, गौ माता जिसके शरीर में 33 कोटि देवता होते हैं, तो उसकी पहचान ही यह है कि उनके शरीर पर, हिंदी में उसे डील या कुबड़ा कहते हैं, मराठी में वाशिंदा और अंग्रेजी में उसे हम्प कहते हैं। जिसके पीठ पर ये हम्प है, कुबड़ा है, जिसके गले में ऐसे मांस चमड़ी की ये झालर है, आप कोई भी गौवंश देखिए, उसी को गौवंश कहते हैं, उसी को गौ माता कहते हैं। ये स्वभाव से करुणामयी, ममतामयी ये होते हैं। कोई भी अपरिचित व्यक्ति इन्हें आके स्पर्श करे, इनसे लाड़ करे, ये कभी किसी को मारते नहीं, कि कोई प्रकार की उसे हानि नहीं पहुंचाते। तो इन्हीं गौवंशों को हमारे भारत के नेक्स्ट जनरेशन का परिचय देने के लिए यहाँ वसई श्रीनाथ जी धाम में ये गौशाला है। महाराज जी, आप यहाँ मंदिर के बारे में हमें कुछ बताइए। आप यहाँ ये श्रीनाथ जी का मंदिर निर्माणाधीन है। मंदिर का कंस्ट्रक्शन काम चालू है। बिल्कुल नैसर्गिक वातावरण के बीच में यहाँ सुंदर मंदिर बनेगा। श्रीनाथ जी के, हमारे प्राण प्यारे श्रीनाथ जी का मंदिर, तो यहाँ पीछे गौशाला है। तो गौशाला, गायों का स्वामी गोपाल, तो गायों के साथ में यदि गोपाल न रहें तो वो गौशाला अधूरी मानी जाएगी, या गोपाल के मंदिर के साथ गाय न रहे तो भी वो मंदिर अधूरा माना जाएगा। आजकल कई बार लोग कहते हैं कि आप लोग मंदिर बनाते हो, बहुत सारे मंदिर है, स्कूल बनाओ, हॉस्पिटल्स बनाओ, लेकिन आज बिल्कुल उचित समय है। ये कोरोना काल जो चला उसमें भी हम मंदिर निर्माणाधीन कर रहे हैं, तो लोगों को एक विशेष संदेश देना चाहते हैं। हम कोई लोगों को ज़बरदस्ती किसी पे धर्म थोपना नहीं चाहते हैं। हम इतना निवेदन करके एक संदेश देना चाहते हैं, और वो संदेश ये है कि धर्मेण हीना पशुभिः समाना। जहाँ पर कोई धर्म नहीं है, धर्म का महत्व नहीं है, वो समाज, वो पशु समाज है। धर्मेण हीना पशुभिः समाना, वो पाशवी समाज है, और उसके परिणाम फलस्वरूप आज पूरा विश्व कोरोना से पीड़ित है। यदि आज विश्व में लोग मंदिर ज़्यादा से ज़्यादा बनाते तो लोग ज़्यादा गंदे बाहर के आहार न खाते, उनकी लाइफस्टाइल ऐसी पशुओं जैसी न होती, और वो भी कौन से निशाचर पशुओं जैसी, रात भर घूमना भटकना। पहले के समय में लोग
अपने अपने कामों से निवृत्त होकर शाम को मंदिर के झालर घंटा बजाकर आरती वगैरह करते, लोग भगवान की शरण में जाते, लोग सच्चाई और प्रामाणिकता को रखते थे। तो ये सारे संदेश, ये सारी शिक्षाएं आपको मंदिर से आती है। भगवान को समझने का, ठाकुर जी से प्रेम करना, हम भगवान के दास हैं, हम भगवान के नित्य सेवक हैं, ये एजुकेशन से व्यक्ति में अहंकार नहीं आता है, हिंसा नहीं आती है, असत्य अधर्म नहीं आता है, क्योंकि उसका मनोभाव दास का भाव होता है। तो भगवान का दास होना यही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। उस लक्ष्य को पुनः स्मरण कराने के लिए हम ये इस तुंगारेश्वर अभयारण्य के मध्य में और ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए हम यहाँ पर ये श्रीनाथ जी का मंदिर निर्माण कर रहे हैं। ये मंदिर संस्कृति बची होती तो हमें इतने हॉस्पिटल्स, इतने एजुकेशन सिस्टम, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना होने पर भी आज पूरा विश्व में कोरोना महामारी से हाहाकार हो रहा है। आज मंदिर ज़्यादा होते, लोग सात्विक होते, जल्दी सोते, जल्दी जगते, सात्विक आहार खाते, तो इम्यूनिटी अपने आप बढ़ी रहती, तो इस महामारी से इतने लोगों को पीड़ित नहीं होना पड़ता। आज लोग हाइजीनिक की, क्लीननेस की बात करते हैं, तो हमारी संस्कृति में पहले से ही था, स्नान करो, स्वच्छ बनो, हाथ पैर धो, आचमन करो, बार बार स्नान करो, बार बार हाथ पैर धो, और मंदिर में भगवान के समीप स्वच्छ शुद्ध होकर आप जाओ, पवित्र होकर आप जाओ। तो यही सब आज आप महामारी से पीड़ित होकर के आप सब कर रहे हो। तो यदि मंदिर ज़्यादा होते तो ये चर्चा का विषय है। यदि आप चाहो तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये बगीचा हमने ठाकुर जी की, श्रीनाथ जी की प्रसन्नता के लिए बनाया है। और यदि आज की वर्तमान युग की आधुनिक भाषा में कहेंगे तो मोदी जी का मंत्र है आत्मनिर्भर भारत। तो वैसे ही हमें बाहर से फल फूल न खरीदना पड़े, इसलिए हमने इस भूमि का अधिकांश भाग में बगीचा बनाया है। श्रीमद् भागवत में राधा कृष्ण की अंतरंग लीलाओं का वर्णन है दशम स्कंध में। तो उसमें अनेक प्रकार के फूल, फल, पुष्प, वाटिकाओं का वर्णन है। तो श्रीमद् भागवतम में जितने भी पुष्पों का वर्णन है, मालती, मधुमालती, कदम्ब, चंपा, सोनटका, गुलाब, मोगरा, केवड़ा, ऐसे अनेक पुष्पों का वर्णन है। उनमें से हमने लगभग अधिकांश पुष्प यहाँ पर लगा दिए हैं राधा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, ठाकुर जी की, श्रीनाथ जी की प्रसन्नता के लिए। कोई 2-4 पुष्प है रात रानी आया, और 2-4 कुछ पुष्प अभी बाकी जो हम आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में यहाँ पर उसको लगाएंगे, ताकि हम ठाकुर जी को पूर्ण व्रज का आनंद यहाँ पर इस वसई क्षेत्र तुंगारेश्वर अभयारण्य में दे सकें। आपने यहाँ पर गौशाला विषय में सुना, देखा, मंदिर निर्माण, उसका महत्व बताया, गुरुकुल निर्माण, हमारी वैदिक एजुकेशन सिस्टम, ये इस नैसर्गिक वातावरण में इन 3 मुख्य उद्देश्यों को लेके चलना है। ये 3 बहुत ही बृहद चर्चा के विषय हैं। ये बिल्कुल समय की पाबंदी में ये सारे विषयों को हम उजागर विस्तार रूप से नहीं कर सकते। तो आप सभी का ये श्रीनाथ जी धाम वसई तुंगारेश्वर क्षेत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप कभी यहाँ कैंपेनिंग टेंट में रहना चाहो, नदी, झरने और ये वाटरफॉल अर्थात झरना 25-30 फीट ऊंचाई से झरना बहता है, उसका आनंद लेने यदि आप चाहते हो, आप सबका हार्दिक स्वागत है। दहीसर चेक नाका से ये केवल 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। थाने से ये केवल लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है, और वसई से ये केवल 10 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान स्थित है। तो आप वसई उत्तर मुंबई की तरफ से भी आ सकते हो, दक्षिण मुंबई की तरफ से भी आ सकते हो, और थाना घोड़बंदर भिवंडी रोड से भी आ सकते हो। आपसे एक नम्र निवेदन है कि इस मंदिर श्रीनाथ जी का निर्माणाधीन है। गौशाला में भी बहुत कुछ करना है। हमें गायों के लिए 24 घंटा घूमने वाली एम्बुलेंस लानी है कि रास्ते पे भटकने वाली गाय कहीं घायल हो जाए, अकस्मात हो जाए, बीमार पड़ जाए, तो वो दुर्दशा से मरे ना, वो गायों की दुर्दशा बढ़े ना, रोग से पीड़ित ना हो। तो हम उनके लिए निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा, यहाँ पर मंदिर के बाद में 24 घंटा भंडारा करना चाहते हैं, और गुरुकुल में निःशुल्क हम लोग विद्या उन्हें प्रदान करना चाहते हैं, क्योंकि विद्या की कोई कीमत नहीं होती।
तो आप सबका सहयोग अपेक्षणीय है। आपका सहयोग, इस संस्था का नाम है श्री गिरि गोवर्धन ट्रस्ट, जो धर्मादा आयुक्त में रजिस्टर्ड है, इनकम टैक्स एटीजी में भी रजिस्टर्ड है। तो आपको आयकर विभाग से एटीजी का लाभ मिलेगा, 50% टैक्स एग्जेम्पशन। इसके अलावा ये नीति आयोग दर्पण में भी रजिस्टर्ड है, और हम आगे चल के FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जो MHA से सर्टिफाइड होता है, उसके लिए भी कार्यरत है। तो आपकी सहयोग अपेक्षणीय है और सराहनीय है। हरे कृष्णा। दोस्तों, आज हम श्रीनाथ जी धाम गौशाला जाके आए। इसका वीडियो आपको कैसा लगा? काफ़ी मज़ा आया होगा। लेकिन इसका अब हम सेकंड पार्ट लाने जा रहे हैं। लेकिन जब बारिश बहुत ही ज़ोर में होगी उस समय वहाँ चलेंगे हम, क्योंकि वहाँ का जो आनंद लेना है आपको, तो वहाँ का जो वाटरफॉल है उसमें बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। काफ़ी ऊंचाई से वो वाटरफॉल है। तो सेकंड पार्ट में हम वहाँ आपको ले चलेंगे। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, और मेरे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।